अरे बंगाले से बरिया आयोरी झोली में लायो और 20 रुपए देवकरण भैया हकीमपुर की तरफ से जो स्पेशल कमेंट में दूसरी तरह धन्यवाद भैया। थोड़ी थोड़ी आवाज छोड़ दो कॉलम की आवाज वापसी नारे वीरन। हेलो ललित हरमासुरी कर दे इनकी बंगाली बारी न तर्जुमा है आगे। अरे लड़ गई अरे नजरिया मेरी दैया अरे लग नसिया बरमा से दूल्हा सैया बैठे अरे गले के में मर गई। ललित फरमाइश से लौने लौने तेरे 3 कामना करने की। अरे छोरे मेरे तेरे लायक नहीं तेरी मुलाकात ले आई। छोरे मेरे तेरे लायक आई तेरी मुलाकात ले और ये 50 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश यादव जी निवासी स्थान ताहरपुर। ये 100 के नोट से 50 नोट देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। करे कंचन को करे किला बन जइयो के लक्ष्मिया डोले दी पवन द्वार। और बढ़ता प्रेमी ये तले पड़ जइयो के झंडा या सरे मान लहरा। चलारियां टूट गई रे हरवा टूट गई रे हरवा चलारियां टूट गई रे हरवा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार डालचंद दूधिया 100 रुपए का पुरस्कार डालचंद दूधिया निवासी स्थान पाठशाला के घेरों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी आज धन्यवाद देती है। भैया ऊंची रियासत में मेरी आजू बज रही है ढोलकिया लोट की आवाज नाय पड़ रही है सुम्मा। और ये कुमारपाल यादव जी आज के प्रोग्राम के मालिक साहब निवासी स्थान ताहरपुर। भैया तारी भैया रे करनो कसबा के मुखते में बकैया ले जाते हैं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार डालचंद भगत जी निवासी स्थान सोनवर की तरफ से ये भी 50 रुपए देते हैं। पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। भैया जो हुआ कसम करो है रे सुन पत्तो ए का तारी
पुरस्कार बंस यादव एंड पल्टी दिल्ली सीताराम बाजार नाती श्री बुद्ध सेन भैया जो रियासत मेरी कसम रे के बड़े बड़े कर रहे रे सब मैं हूं ना। हेलो और ये राम सेवक मौर्य, ये राम सेवक मौर्य घनश्यामर की तरफ से, राम सिंह मौर्य घनश्यामर की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है भैया जुग जुग जीवा मेरे कसबा रे मौर्य के आए के मेरो रे बढ़ाए तो मान। मेरे बड़े बड़े प्रेमी भैया बैठे हैं सभा में क्या जावे पंजाबी तलवार भैया ऐसे ही रही सन मेरे साजो है कैसो बाबर नहीं भैया। हेलो 50 रुपए का पुरस्कार मानक चंद यादव जी निवासी स्थान बरौरा की तरफ से, ये भी 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। आज होगी चढ़ाई अरे कुमार पाल भैया पे के यो रोजसो आगे कौन रे पड़ी गया। हेलो इधर द्रौपदी के लिए कीचक ने जवाब दिया और कहने लगा हाँ, सीना पर पैर देकर के खड़ा हो गया और घड़ा के लिए नीचे डाल दिया, चोली चूनत सब फाड़ देता है, हाथों में चूड़ी एक नहीं रहती है। और जवाब दिया कहने लगा हाँ अरे बरना अब अकेगी अरे नारी फसिया जबर के बसा मेरे बरना अब अकेगी। फसिया जबर के बस में रे रानी फसिया जबर के बस में तू बरना अब अकेगी नारी फसिया जबर के बस में। हेलो द्रौपदी से कीचक कहने लगा सीटी रोके कहाँ गए मालिक साहब, सांड मालिक कहाँ गए सीटी रोके। हेलो जवाब दिया वरना के भी नारी फंसी जबर के बस में। द्रौपदी नीचे पड़ी हुई है, सीना पर पैर देकर के खड़ा था और जवाब दिया। द्रौपदी कहने लगी सतमत हार सूर्य सतहाद पत जाए सत की बांधी लक्ष्मी तो फेर मिलेगी आए। द्रौपदी ने जवाब दिया मैं बरना तोते ना क्योंगी, मैं बरना तोते ना क्योंगी अरे बेहाना हो नारे ने बलकी रे बरना ना क्योंगी बेहाना हो नारे। द्रौपदी ने जब नीचे से कहा मैं बरना ना कि मैं बेहा ना हो नार नेवल नीचे के लिए गुस्सा आ जाती है कि कुआ पर मैं आज जो दो हैं सीना पर पैर देकर के खड़ा हूं तो कह रही हूं बरना नहीं क्यों। तो कीचक ने क्या काम किया पकड़े सिर के केस धरन पे पटकी अरे चोली के खुल गए बंदा चुरी जागी चटकी। महाराज हाथ एक दो हृदय में मार जो हर खाने करो नार को अजरा डारो सो बिकला सुजानी भैया लाज मेरी गैया
हरे के पाल पर गो हात्यारो राजवा सुन के गीतों को प्यारे आज को पोया सोरा की जगह द्रौपदी की बुरी दशा कर डाली। अब द्रौपदी कहने लगी ये दुष्ट ऐसे मेरे लिए नहीं छोड़ेगा, इसे त्रिया चैत्र में डालना चाहिए। तो द्रौपदी नीचे से हंसने लगी। इतने कठिन शब्दों पर जब हंसने लगी तो कीचक ने पैर हटा करके एक लंग के लिए खड़ा हो गया और जवाब दिया, अब मुझे दिखता है कि मेरी लटक में आएगी। और क्या कहने लगा? द्रौपदी ने जवाब दिया, महाराज मैं आपकी बात के लिए समझ गई कि आप मुझे रानी बनाओगे, अपने साथ ले चलोगे, फिर ऐसे नहीं। उन्होंने की और कैसे बता? तो द्रौपदी ने जवाब दिया, महाराज सुनिए। हाँ अरे हंस द्रौपदी ने कहिया, अरे मान लेवा सही बात बतलावो, तुम मेरो करो यकीन पास प्यारे आवो। मेरे दादा गंधर्वैया मेरे पाचा पड़ेगी नाई जाचा उन्हेरी बेकाबो 9 बजे रात के तुम्हें मढ़िया में पाप अरे 9 बजे अरे नाय सारा प्रेम ज्ञानो कचलू चली चपैया द्रौपदी ने कीचक के लिए त्रिया चैत्र में डाल लिया और मोह लिया और जवाब दिया कि महाराज हस द्रौपदी ने कही मान ले सही बात बतलाऊं, तुम मेरो करो अकीन पास त्यारे आवो। गंधर्व है मेरे 5 परे न जाच गुने बेकाबो 9 बजे रात के तुम्हें मढ़ी में पावो। नहीं सार प्रेम की जानो कुछ ऊंच नीच पहचानो, दिन में न लगे ठिकानो महाराज सब हंस रहो हंसी जवान। प्रेम करने का समय रात्रि का होता है, दिन का नहीं होता है। सब जमाना हंस रिया है। मेरे पास 5 पति हैं, 5 गंधर्व हैं, उनके लिए बेका करके रात्रि के 9 बजे मैं आपके पास आ जाऊं। कीचक समझना रात को और बात और दिन में और बात। आए तो जाएगी महाराज 9 बजे आ जाऊंगी, और नहीं आई तो द्रौपदी ने जवाब दिया, महाराज सुनो दिल में बांधो धीर रात आने दो, तुम अपने घर को जाओ मुझे जाने दो। महाराज कॉल कर पूरा पाऊंगी और दिल के सब अरमान मढ़ी में आया निकालूंगी। महाराज चिंता मत करो, जो आपके दिल के अरमान है का वो रात्रि के 9 बजे आकर के सब निकाल दो। और कीचक फूल के गरगज हो गया और क्या जवाब दिया, सो फूले नयंग समाए अरे रउआ मुस्काए, अरे मंगना भाव मना में बतावारो अजवा सोने के अकीनो को बोया रे अजवा ओ बोया सोरा की हेलो। द्रौपदी इतनी बात कह के और पांडवों के पास के लिए चल दी कि भैंस जा पे तो छुट्टियां फिर तो दिखवा लूंगी कि रानी बना के ले जाएगी। हाँ तो जब द्रौपदी चलने के लिए तैयार भाई तो कीचक ने जवाब दिया, इधर आइए। महाराज कुछ कमी रह गई कि सिगरी कमी रह गई या वही का बहू है? कहाँ के लिए जा रही है? कि महाराज रात्रि के 9 बजे आ जाऊंगी, वरना कि नहीं आई तो सुन क्या काम करूंगा, क्या करोगे बताओ। कीचक ने जवाब दिया, सुन अरे जो ना पारे परना, रात्रि के 9 बजे का वादा दे के जाती है, अरे जो ना पारेगी परना, अरे नीर तुम भरन कल फिर और नहीं भवन गौरी
नार फेरी तुम आ जावा। अरे देव मोद दिया सजा शीशम पे कजा संग होरी लावे कर बोले रही झूठ मजाक को पावे। अरे दाना दाना मेरी अब तेरे को समझ आए पाले। भैया मैं पहले मिलंगो अरे मात के कैसे के 14 बरस लतौ पनवा। भैया जब गाना बने लया मैंने 14 बरस तो बनवा। भगवान ने कहा माता के कई आगे के लिए आ जाओ, मैं पहले तुमसे मिलूंगा। तुमने मुझे 14 बरस वनवास के लिए भेजा है माता। जो आदमी अपराधी होता है वो लज्जित हो जाता है। तो माता केकई के आंसू निकल पड़े। हे बेटा मैं तुम्हारे सामने अपराध न हो लड़ते। मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दिया, तुम मुझसे मिलोगे कहाँ माँ? तुमसे मिलूंगा। तो बेटा ऐसे मैं भी आपसे नहीं मिलूंगी। दोनों माँ बेटा की प्रतिज्ञा है। माँ कैसे मिलोगी? कि सुनो तुम आए का बहुत चुपियात के दैयो के तेरी गोपी लिंगो यविता। बेटा तो मनैया बने में बेटा जाए समझूंगी के मोए कर दो राम नैया। बेटा 3 वचन दे दो और एक बात अपनी जुब्बिया से कह दो कि तेरी कोख में अवतार लूंगा तो मैं समझ लूंगी कि मेरे बेटा राम ने मुझे माफ कर दिया। भगवान राम ने जवाब दिया माँ 2 वचन तो मेरे पिता से लिए, उन्होंने तेने गजब कर दिया। एक वचन में अपने बेटा भरत के लिए 14 साल का राज और दूसरे वचन में मेरे लिए 14 साल का वनवास। अब 3 वचनों में क्या करेगी? तो बेटा मैं आपसे नहीं मिलूंगी। लेकिन भगवान के लिए माता कैकेयी से ही मिलना था। भगवान ने कहा माँ जा 3 वचन देता हूँ सुन। अरे ले बेदारी नाय मार के तो तेरी को की लिंगो यविता। फिर थी सो माता तेरो नाली खे जंगो तेरे 14 बरस लिया बनवा। और के कई की तो भैया बने दिया देवकी के कृष्ण बन के ले हेलो। भगवान राम से माता कैकेयी ने वचन भरवा लिए 3। भगवान ने जवाब दिया माँ ऐसा ही होगा, जन्म तो लूंगा फिर तेरा खीस नहीं खींचेगा। तेने मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा, मैंने वन वन भटकता हुआ फिरा हूं।
लेकिन तेरा खीस नहीं खींचूंगा। उन्होंने की ठीक है, माता केकई की देवकी बनेगी, राजा कंस के यहाँ जाकर के विष्णु रूप से 12 कला से अवतार लेकर के राम रूप में आए। अब माता केकई ने वचन भरवा लिए तो कृष्ण बन के 16 कला से स्वयं माता केकई की कोख में अवतार जेल में लेंगे। माता केकई की देवकी बनेगी राजा कंस के यहाँ जाकर के, और स्वयं भगवान तैयारी कर रहे हैं अब जाने की। लेकिन श्रोता लोगों, माता केकई ने भगवान के लिए 14 साल का वनवास दिया, लेकिन भगवान ने माता केकई पे बलता नहीं छोड़ा। जिस समय माँ केकई देवकी बनी, विदा करवा के कंस ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि दुष्ट किसके लिए ले जा रहा है? तेरा काल पैदा होगा, इसकी कोख से तेरे मारने वाला पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा। कंस ने तलवार उठाई, इस वृक्ष के लिए नहीं रहने दूंगा, इस पर फला है, अपने बहन बहनों के लिए अभी मारे देता हूं। तो जो देव की बनी हुई थी केकई सामने आ जाती है, भैया प्राणों की भीख दे दे, और जो रात नींद का दंड होता है उसे हमें दे दे। तो उसी दिना से कंस ने कारागार जेल में माँ देवकी के लिए डरवा दिया। जो केकई देव की बनी हुई थी और जवाब दिया, जो संतान पैदा होगी वो मेरे यहाँ लानी होगी, छोड़ूंगा ही नहीं, काल जन्मेगी तो जाएगा कहाँ। इधर क्या हुआ, भगवान की अजब लीला है, तैयारी करने लगे। 50 रुपए सुर्री और अखिलेश यार दिल बेकरार, रत्नेश बाबा ये यार दिल बेकरार, जब तक जिएंगे तक रहेगा प्यार। एक जने की कसर कर आए और ना लगाए दे तो सबको शनिचर एतवार। आईसा ट्रैक्टर और मारुति कार 100 रुपए का हमें देके जाते पुरस्कार। प्यारी जोड़ी बनी रहेगी दोनों यार माता केकई के लिए जेल में डरवा दिया और जवाब दिया, जो संतान होगी मेरे यहाँ लानी होगी। माँ केकई के 7 जन्म महलों में हो गए। कंस ने सबके लिए मरवा दिया और अब भगवान आते 16 कला से और 8वां जन्म स्वयं भगवान अवतार ले रहे माता केकई की कोख में। 14 साल भगवान गए थे, 14 साल जेल में राखी थी। एक बच्चा 1 साल में पैदा होता है, कुछ सालें बीच में लग जाती हैं। 10वीं साल में भगवान जन्म लेकर के आए और पैदा होते ही निकल जाएंगे, खीस नहीं खींचेंगे। लेकिन 14 साल में कंस के लिए मारा था, तब छुटकारा माता केकई के लिए मिला। और श्रोता लोगों, एक बात और है, जिस चीज के लिए कहता हूं उस चीज के लिए बताने का इंतजाम रखता हूं। इस चीज के लिए ध्यान से सुनना कि राम और रावण सगे साड़ू थे। रावण ब्राह्मण था, भगवान ठाकुर थे, लेकिन सगे साड़ू थे। अगर कोई पूछ सकता है इस बात के लिए पूछ सकते हैं कि कैसे दोनों साड़ू से सगे साड़ू से राम और रावण। इधर क्या हुआ भैया, और ये 50 रुपए का पुरस्कार ये केकई सम्मान में खुश होकर के हमारे चाचा जी इनाम तो फरमाते हैं, बड़ी हाजो धन्यवाद देती है। भैया ऐसे ही शेर रहे जने की मैं तारी पे करे बजे तलवार। भैया भादुआ लगा रे सुदिया याद और पैरे सोए गए, अजाब अगिया खुल गई सात जन्म महल में हुए पहरेदार जगते रहे। और जब भगवान ने जन्म लिया भादों लगा सुधी 8वां के लिए, पहरेदार सो जाते, ताले अपधारी टूट जाते, वज्र की बार खुल जाती है। जब देवकी ने भगवान के मुख के लिए देखा तो अपने पति से कहने लगी, पति महाराज मेरे सादा जन्म भैया और 8 में बालक बाल बाजिए जन्मे
8वें बालक जन्मे, इनका मुख चंद्र के समान है। इन्हें पलना में धरो और जल्दी से मेरी बहन जसदा के यहाँ ले जाओ गोकुल के लिए, नंद बाबा के द्वारे पे। और अगर कंस के लिए पता चल गया तो इसके लिए मरवा देगा। ये बालक एक बना रहेगा तो हमारा तुम्हारा नाम चल जाएगा। भगवान ने वचन पूरा किया, नाम लिया लेकिन खींच नहीं खींचा, तुरंत ही पलना में धर के और वासुदेव महाराज ले चले। और इधर क्या हुआ भैया, यमुना जी में मत पर जाते हैं, चरण खड़ामू पार पर उतार देते हैं। ये भगवान ने सोचा, माँ यमुना सोचने लगी कि स्वयं भगवान 16 कला से अवतार लेकर के आ गए। और क्या करने लगी, भैया चरना छुअन को श्री हरे कृष्ण के, यमुना तरन रे उठिया गहरा। हेलो, और ये 20 रुपए का पुरस्कार पूर्वी जो आज इसका मुंडन है, ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे इनाम फरमाती है, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मैं अपनी तरफ से बिटिया के लिए देता हूं। भैया अगले जन्म में अरे देवी बन जइयो, ए पूजा करेगो जगत संसार। भैया मेरा बा हो गई वो ऐसी देवी की, मोए प्यारे दर्शन रे दैया करवा। और ये 1 से 20 रुपए का पुरस्कार ये बुद्ध से, ये और ये 1 से 20 रुपए का पुरस्कार, 1 से 20 रुपए का पुरस्कार मानिए बुद्धसेन यादव जी। ये बाबा, ये पूर्वी के बाबा होते, 1 से 20 रुपए से हमारा पुरस्कार करते। ये अपनी नातनी के मुंडन की खुशी में पाल्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। भैया जोड़ी बनी रहेगी अरे नातनी बाबा जगह में भैया गंगा यमुना में जल बढ़िया ते तबल का चले वो तुम्हारो नाम। या ऐसे ही शेरन मेरे ढोला है ते बड़े बड़े लग रही शेरन की अरे चाप। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार मानिए बुद्धसेन यादव जी, ये स्पेशल तौर से मेरे लिए दूध पीने के लिए देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है।